वेलकम टू ड्रामा ट्विस्ट यूट्यूब चैनल, जहां हम लेकर आते हैं आपके पसंदीदा सीरियल्स के सबसे बड़े ट्विस्ट्स, सबसे चौंकाने वाले मोड़ और ऐसी कहानियां जो दिल और दिमाग दोनों को हिला देती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उस धमाकेदार ट्रैक की जिसने दर्शकों को पूरी तरह हैरान कर दिया है, क्योंकि अब कहानी में आने वाला है ऐसा मोड़ जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि अनु कुछ ऐसा करने वाली है जिससे सिर्फ 2 दिनों में ही हर्षवर्धन का दिल पिघलने लगेगा। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इस रास्ते में उसके सामने खड़े होंगे कई सवाल, कई मुश्किलें और सबसे बड़ी बात, कुछ ऐसे लोग जो उसे सफल होते हुए देखना ही नहीं चाहते। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे सीन से जो काफी इमोशनल भी है और सस्पेंस से भरा हुआ भी। ऑफिस के कॉरिडोर में अनु पिछले 5 घंटों से खड़ी होती है। वो लगातार हर्षवर्धन के केबिन के बाहर इंतजार कर रही होती है। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही होती है, लेकिन फिर भी उसके कदम पीछे हटने को तैयार नहीं होते। उधर से जब आर्या सर गुजरते हैं तो उनकी नज़र अनु पर पड़ती है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे उनके दिल अचानक बेचैन हो गया हो। वो तुरंत अनु के पास जाते हैं और थोड़ा नाराज, थोड़ा चिंतित अंदाज में कहते हैं, अनु, तुम यहाँ अभी तक खड़ी हो? तुम कब से यहाँ हो? अनु हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, बस थोड़ी देर से। लेकिन आर्या सर तुरंत समझ जाते हैं कि ये थोड़ी देर नहीं है। उन्हें पता चलता है कि अनु पूरे 5 घंटे से वहीं खड़ी है। ये सुनकर आर्या सर को बहुत बुरा लगता है। वो कहते हैं, तुमने अपना क्या हाल बना लिया है अनु? तुम इतनी देर से खड़ी हो, तुम्हें थकान नहीं हो रही? फिर वो तुरंत उसे अपने केबिन में आने के लिए कहते हैं। अनु पहले मना करती है। वो कहती है, नहीं सर, मुझे जो करना है ना, मुझे करने दीजिए। लेकिन आर्या सर उसकी हालत देखकर मानने वाले नहीं होते। वो उसे अपने केबिन में बैठाते हैं और कहते हैं, पहले बैठो और थोड़ा आराम करो, बाकी सब बाद में देखेंगे। फिर वो उसके लिए जूस मंगवाते हैं। अनु धीरे धीरे जूस पीती है और थोड़ी देर बाद उसकी थकान थोड़ी कम होने लगती है। लेकिन तभी आर्या सर को एक और बात नोटिस होती है। इतनी थकान के बावजूद अनु के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी नजर आ रही होती है। आर्या सर मुस्कुराते हुए पूछते हैं, वैसे एक बात बताओ, तुम इतनी खुश क्यों हो? अनु की आंखों में चमक आ जाती है। वो कहती है, क्योंकि हर्षवर्धन सर ने मुझे एक मौका दिया है। ये सुनकर आर्या सर चौंक जाते हैं। वो तुरंत पूछते हैं, मौका? किस बात का मौका? अनु कहती है, उन्होंने कहा है कि वो मुझे एक मौका देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि मुझे करना क्या है। आर्या सर कुछ सेकंड तक उसे देखते रहते हैं, फिर वो धीरे से मुस्कुराते हैं। लेकिन वो मुस्कान बिल्कुल भी सच्ची नहीं होती। वो कहते हैं, ठीक है, अगर तुम्हें मौका चाहिए तो मैं तुम्हें मौका देता हूँ। अनु की आंखों में उम्मीद चमकने लगती है, लेकिन अगले ही पल हर्षवर्धन जो कहते हैं वो सुनकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हर्षवर्धन कहते हैं, अगर तुम्हें इस घर का हिस्सा बनना है तो तुम्हें हमारे घर के तौर तरीके, रीति रिवाज, रहन सहन सब कुछ सीखना होगा। अनु थोड़ा चौंकती है, लेकिन फिर भी खुद को संभाल लेती है। वो कहती है, ठीक है सर, मैं सब सीख लूंगी। लेकिन तभी हर्षवर्धन एक और शर्त रख देते हैं। वो कहते हैं, मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन देता हूँ। अनु पूरी तरह हैरान रह जाती है। 2 दिन? हर्षवर्धन खंडे अंदाज में कहते हैं, हाँ, सिर्फ 2 दिन। इन 2 दिनों में तुम्हें हमारे घर का पूरा स्टैंडर्ड, हमारी आदतें, हमारे तौर तरीके सब कुछ सीखना होगा। फिर वो एक और शर्त जोड़ देते हैं, और हाँ, तुम इसमें आर्या की कोई मदद नहीं लोगी। ये सुनकर अनु पूरी तरह सन्न रह जाती है, क्योंकि वो जानती है आर्या ही एक ऐसा इंसान है जो उसकी सबसे ज्यादा मदद कर सकता था। लेकिन अब वो रास्ता भी बंद हो चुका है। फिर भी अनु हार नहीं मानती। वो हिम्मत करके कहती है, ठीक है सर, अगर आपने मुझे 2 दिन दिए हैं तो मैं 2 दिनों में ही सब कुछ सीख कर दिखाऊंगी। हर्षवर्धन हल्की सी हंसी हंसते हैं, बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि मुझे पता है तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। अनु बाहर आती है, लेकिन अब उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। उसे समझ नहीं आता कि सिर्फ 2 दिनों में वो इतना सब कुछ कैसे सीखेगी। वो बहुत परेशान हो जाती है। उधर घर पर उसके मम्मी पापा पुष्पा और गोपाल भी उसकी चिंता कर रहे होते हैं। जब अनु घर पहुंचती है तो वो दोनों उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? तब अनु सारी बात बताती है। ये सुनकर पुष्पा और गोपाल भी हैरान रह जाते हैं। गोपाल कहते हैं, अगर उन्हें शादी करनी ही है तो इतना सब करने की क्या जरूरत है? इंसान को जैसे है वैसे ही अपनाना चाहिए। पुष्पा भी सहमत होती है, लेकिन अनु शांत स्वर में कहती है, अगर हर्षवर्धन सर ऐसा चाहते हैं तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती। ये सुनकर उसके मम्मी पापा भी उसे सपोर्ट करने लगते हैं। गोपाल कुछ आइडिया देते हैं, पुष्पा कुछ और तरीके बताती हैं। दोनों मिलकर अपनी बेटी को समझाने और मदद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अनु को अभी भी समझ नहीं आता कि वो सिर्फ 2 दिन में इतना सब कुछ कैसे सीखेगी। आखिरकार वो अपनी दोस्त सिमरन के पास जाती है। वो सिमरन को पूरी कहानी बताती है। सिमरन ये सब सुनकर कहती है, अनु, पता नहीं तुम्हें कितनी परीक्षाएं पास करनी पड़ेंगी।
अनु परेशान होकर कहती है, मैं क्या करूं सिमरन, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उनके घर में लोग कैसे रहते हैं, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं। फिर वो याद दिलाती है, और मैं आर्या सर से भी मदद नहीं ले सकती। सिमरन थोड़ी देर सोचती है, फिर अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहती है, अगर तुम आर्या सर से मदद नहीं ले सकती तो कम से कम झेंडे सर से तो ले सकती हो। अनु हैरान होकर पूछती है, झेंडे सर? सिमरन मुस्कुराती है, हाँ, उन्हें जरूर पता होगा कि हर्षवर्धन के घर के तौर तरीके क्या हैं। फिर सिमरन तुरंत झेंडे सर को कॉल करती है और उन्हें पूरी कहानी बताती है कि कैसे अनु सिर्फ 2 दिनों में हर्षवर्धन का दिल जीतने की कोशिश कर रही है। अब देखना ये होगा, क्या झेंडे सर सच में अनु की मदद करेंगे? क्या अनु 2 दिनों में सब कुछ सीख पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर्षवर्धन का दिल सच में पिघलेगा या फिर ये सिर्फ एक और चाल है जिससे अनु को दूर किया जा सके? दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा इमोशनल और सस्पेंस से भरी होने वाली है, क्योंकि अब शुरू होगी अनु की सबसे बड़ी परीक्षा, और शायद यही परीक्षा तय करेगी कि उसका और आर्या का रिश्ता आगे बढ़ेगा या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही ड्रामा से भरे ट्विस्ट्स, इमोशनल कहानियां और आपके पसंदीदा सीरियल्स के लेटेस्ट अपडेट्स जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ड्रामा ट्विस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं हर दिन सबसे बड़े टीवी सीरियल ट्विस्ट सबसे पहले। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग ड्रामा।